जनाब की ज़िंदगी का तो ये बहुत बड़ा दिन होना चाहिए था कि जब उसके बड़े पापा उसके घर आए। लोग अपने परिवार, अपने खानदान, अपने वंश, अपने पूर्वज इन सब को लेके इतने ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। अब देखिए, जो आप व्लॉग में देखते रहते हैं वो इनका परिवार नहीं है, वो इनका खानदान नहीं है, वो इनका वंश नहीं है। 2-3 खालाएँ आ गई, मामू आ गए, ये सब इनका परिवार नहीं है, इनका वंश नहीं है। इनका वंश इनका अपना परिवार है। इनके पापा, इनकी मम्मी, इनकी बहन, ये खुद और इनके जो ताऊ जो अब आए हैं जिनको ये बड़े पापा कहते हैं, इसके अलावा इनकी बुआएं और साथ साथ अगर दूर के रिश्ते से भी अगर इनका कोई चाचा, ताऊ, बुआ ऐसा कुछ लगता है तो वो इनका खानदान कहलाएगा, इनका पूर्वज कहलाएगा। तो आप ही देखिए, जब इनके घर में कोई आता जाता नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो अपना खून चलकर खुद इनके पास तक आया। तो भाई इसके लिए तो पूरा व्लॉग जो डेडिकेटेड व्लॉग बन जाना चाहिए था। बहुत बड़ी खुशी का दिन। सच पूछिए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है, कैसे है। ये सारे रिश्ते भुलाए बैठे हैं और सिर्फ सुतारा बेगम की वजह से। अब लोग ज्यादा ट्रोल ना करें, अब वो चलकर आ गए हैं तो व्लॉग में नाम डालना ही पड़ेगा। तो रिश्तों की दुहाई देने वाले, अपने आप को ये कहने वाले कि सब खुश रहें, प्यार बांटें, उसकी खुद की जिंदगी प्यार के अकाल में है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। जिसके पास में अपने लोगों का प्यार ना हो, अपने परिवार का प्यार ना हो, अपने परिवार के लोगों का आशीर्वाद ना हो, अपने परिवार की दुआएं ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंगाल कहेंगे तो और नहीं तो और क्या कहेंगे? ये चीज आप अपने फादर से पूछ के देखिए या अपने किसी से भी ऐसे पूछ के देखिए कि उनके अगर सगे भाई चलकर अगर खुद आपके घर तक आए तो आपके लिए ये कितनी खुशी का मौका होगा। अगर सही मायनों में इनके पापा से पूछ के देखा जाए कि तुम्हारे बड़े भाई आए हैं, आज आपको कैसा लगा, एक बार भी पूछा? हर चीज़ पे पूछते हैं, हर बात पे करते हैं। भाई ये कोई ऐसी घटना तो है नहीं जो रोज रोज होती है। बहुत रेयर केस होता है कि जब इनके पापा इनके साथ चलकर आए, यानी इनके बड़े पापा, यानी इनके ताऊ जो लगते हैं, और ऐसे में भी अपने पापा की खुशी को ये ध्यान में नहीं रख सके। एक बार पूछा भी नहीं, पापा ये आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? आज आपको पुरानी बातें अपनी याद आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? आप बताइए ये क्या पसंद करते हैं, हम इनके लिए क्या खाने बनवाएं? कहीं से भी कोई भी अपनापन जरा सा भी आपको दिखाई दिया? चलिए और याद दिला देता हूँ, इनके घर में ये खालाएं आ जाती हैं तो त्योहार सा मन जाता है। यहाँ तक कि कई बार ये चालू अप्पी तो उनको स्टेशन से बुलाने के लिए, उनको लेने के लिए तक चली जाती है। और बड़ा बड़ा टाइटल जल जाएगा, लाफ्टर खाला आई, साथ में जारा भी आई। लेकिन आप देखिए कितने कंगाल हैं, कितने गरीब हैं। मुझे तो मतलब दया आती है इस बात पे। और जो इनके सब लोग, इनके चापलूसी करने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, अगर अपने परिवार के लोगों से ही आप मिलके नहीं रह सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते, और बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी का परिवार, तो आपके ऊपर लानत है। वैसे तो आजकल दो दो भाई होते भी नहीं है, अधिकतर जो एक ही लड़का होता है, एक ही लड़की होती है। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर दो ही भाई हैं और वो दो भाई भी अपने एक दूसरे के लिए इतना प्यार ना रख सकें तो फिर क्या फायदा है? क्या चालू ने या फिर भैया ने, यानी ये जनाब ने, कोई किसी ने भी उनका ऐसा स्वागत किया जैसा कि होना चाहिए था? ऐसे लगा जैसे कि आए गिरे हैं और आके पड़ गए, खाना वाना खिला दिया, चलो ठीक है जाइए आप। इतनी बेशर्मी, इतना रूखापन और इतना रिश्तों के प्रति इतना अलगाव। मत भूलिए ये वही हैं जिन्होंने दादी का बुरा हाल कर दिया था, और दादी घिस घिस मौधा की नालियों में गिरी हुई पड़ी मिली। यार कौन सोच सकता है कि उसकी माँ का इतना बुरा हाल हो? ये सो कॉल्ड जो इब्बू हैं, क्या ये चाहेंगे कि मेरी माँ इस तरह से मरे कि उसको कोई उठाने वाला ना हो, उसको देखने वाला ना हो, वो तेज बुखार में गलियों में घूमती फिरे और दूसरे घरों के बर्तन साफ करती फिरे? यही इब्बू चोरी चोरी से अपने फ़ोन से, जो कीपैड वाला फ़ोन था, इन्हीं भाई से बात किया करते थे। तो कहीं ना कहीं अपनी बहनों का, अपने भाई का ऐसा नहीं हो सकता भाई, इतना ज़्यादा सफ़ेद खून नहीं हो सकता। ये तो सुतारा बेगम का हो सकता है और इनके बच्चों का हो सकता है, लेकिन उनका खून इतना सफ़ेद नहीं था। तो वो जब तब उनकी बात कर लिया करते थे, और वो फ़ोन भी उठा के रख लिया। और ये बात किसने बताई? ये इन्हीं बड़े पापा ने बताई, जो आज इनके यहाँ मिलने के लिए आए या इनके बड़े भाई मिलने के लिए आए। ये किसी तरीके से भी बोलने लायक हैं, मुंह दिखाने लायक हैं? क्या आपको नहीं लगता ये सबसे पहले किसके मेहमान बनने चाहिए थे? ये जनाब के घर में मेहमान बनने चाहिए थे नहीं, या ये चालू अप्पी के हिस्से में आने चाहिए थे, या ये इस बात की पेनल्टी थी कि हम तो इनसे मिलते जुलते नहीं थे, ये कौन है हमारे, हम तो इनको जानते भी नहीं? और चालू अप्पी ने जाके वहाँ पर संबंध जोड़ा और कानपुर गई, उनके यहाँ घर में मिलने गई, और उसके एवज में ये दोबारा से यहाँ पर मुंबई वापस आए।
ये पता नहीं एग्जैक्टली ये क्यों करके यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर ये अपने लड़के की शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आए हैं तो नथिंग कार्ड वार्ड की कोई बात नहीं हुई। ये सिर्फ इनकी बातों से पता लगा कि इनके लड़के की शादी होने वाली है और उस जो होने वाली बहू है उसका ये नाम है। तो भाई इनके जो बड़े पापा हैं इनको भी कहीं ना कहीं कुछ इज्जत का अपना ख्याल होना चाहिए था। ठीक है भाई से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन भाई से एक बार बात तो कर ली होती कि क्या मैं इस तरह से आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे को देख सकता हूँ, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। आप सोच के तो देखिए, जिनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट अभी हुआ हो और जो मर मर के बचे हों, और उसके बाद में इनके परिवार से किसी ने भी उनको ना फ़ोन किया हो, ना बात करी हो, ना किसी तरह का हाल चाल लिए हो और ना ही वहाँ पर गए हों, तो कैसे करके इनके कदम यहाँ तक आ गए, इनके घर तक। और वही हुआ, वही बेइज्जती देखने को मिली। इससे ज़्यादा इज्जत तो मैडम के पापा कभी कभी आते हैं उनको मिल जाती है। वो किससे मिलने आए थे? नेचुरली अपने भाई से मिलने आए होंगे, तो भाई के घर में रुकना ठहरना ये सब बनता है। लेकिन भाई वो कहाँ गए? चालू अप्पी के घर पे गए, और चालू अप्पी के घर पे नाश्ता पानी हुआ और उनका ब्रेकफास्ट कराया गया। उसके बाद में खाने वाने का इंतजाम किया गया। और जो देखने से लगता है ये एक दिन नहीं, कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पर रुके हैं। चालू ने सोचा कि मैं अपनी इमेज को थोड़ा क्लियर करूं, मैं बहुत अच्छी हूं और ख़राब है तो मेरा भाई ख़राब है। और यहाँ पे बुलाने का प्लान चालू का था या क्या था, जो वो सीधे सीधे चालू के घर में आके रुके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये कानपुर गई थी उसके बाद में इसका जो पर्दाफाश किया था वो एनएफ ने किया था, तो ये कहीं ना कहीं उसको बुरा लगा होगा कि भाई ये तो जो है मतलब के लिए हो गया, तो उसको कवर अप करने के लिए हो सकता है इसने ही यहाँ पे बुलाया हो इनको। लेकिन अल्टीमेटली रिश्तेदार किसके माने जाएंगे? जनाब के माने जाएंगे, जनाब के पापा के माने जाएंगे। लेकिन वो वहाँ नहीं रुके, वो चालू के घर में रुके। और चालू के घर में हो फनी ने कहा चलो इनके सोने का इंतजाम करते हैं। कहाँ है तुम्हारा सोने का? कहाँ पे तुम्हारे पास जगह? कोई है ढंग की जगह जो किसी भी गेस्ट के लिए कर सको? तुमने अपना घर का सिर्फ मैडम के घर की कॉपी करने के लिए एक बड़ा सा ड्राइंग रूम बना लिया, उसके अलावा कुछ नहीं है घर के अंदर। एक कमरा है जो आज की डेट में बच्चे के नाम कर दिया गया, दूसरा कमरा इनका अपना बेडरूम है। अब सुलाओ, कहाँ सुलाओगे मेहमान को? उसको कहाँ इज्जत दोगे? भैया नीचे ही सुलाया होगा, जमीन पे सुलाया होगा। यही तो इज्जत है इनके घर के मेहमानों की और इनके रिश्तेदारों की, जिनको ये बहुत अच्छा अच्छा समझते हैं। यानी इसकी खालाएं वगैरह आके तो सारी नीचे ही सोती हैं, आके तो सारे घर का यही काम करती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे दो महीने के लिए या 1 महीने के लिए एक नौकरानी आपने हायर कर ली। बस इतनी ही इज्जत है इनके रिश्तेदारों की सबकी। कोई और व्लॉगर होता, व्लॉगर छोड़ दीजिए, कोई आम आदमी होता और उसका सगा भाई कई सालों बाद अगर वहाँ पर आता, तो ना केवल उसका वेलकम होता, हो सकता है आप स्टेशन पे लेने जाते और उसको गेट से वेलकम दिखाती। अब इनके घर में आने वाले जो मेहमान होते हैं, जो भी आते हैं, ठीक है, उनको ये कैसे गेट से रिसीव करते हुए दिखाते हैं? यहाँ पर दिखाया कुछ भी आपको? चालो पीछा कितना कवर अप कर ले कि भाई मैंने यहाँ पे ये आए हमारे से मिलने, हमारे संबंध तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन नॉर्मल होते तो आप ये सारे काम करते जो दूसरों के लिए करते हो। ना कोई पुरानी बातें याद ताज़ा हुई कि भाई पहले क्या था क्या नहीं था। वो पापा के पास बैठ के बात करते हुए नहीं दिखाई दिए कि 2 भाई आपस में बतिया रहे हैं। कहीं ऐसे ना हो कुछ ऐसी वैसी बात कह दें घर की और वो घर की बात बाहर निकल जाए। ना ही उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम किया गया। अरे भाई कानपुर से चल के यहाँ पर आए हैं, जैसे बाकी लोगों को तुम घुमाने निकल जाते हो कि चलो मुंबई घुमा देते हैं। कहाँ गई तुम्हारी ये गाड़ियाँ, कहाँ गया वो तुम्हारा पैसा? सब रखा रह गया ना। चालू ने क्या किया? ड्राइवर को साथ में भेज दिया, जाओ जाओ और जाके घूम लो, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। खुद चल दी वहाँ पर जो उद्घाटन के लिए समथिंग जो शॉप थी उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। आप ही बताइए, जो आने वाले इनके यहाँ रिलेटिव होते हैं, जो जिनको ये रिलेटिव मानते हैं, क्या उनको ये अपने रेस्टोरेंट पे लेके नहीं जाते? खुद लेके नहीं जाते? क्या वहाँ पे उनके साथ खाना नहीं खाते? क्या उनके साथ में पूछते नहीं हैं? क्या उनसे रेस्टोरेंट के बारे में राय नहीं लेते? लेकिन नहीं, यहाँ तो गाड़ी भेज दी गई, जाओ जाके रेस्टोरेंट चले जाओ और जाओ जाके खाओ, ये हमारे खास हैं, ये जो कहें वो खिला देना। भाई भिखारी हैं क्या वो? मैंने इससे ज़्यादा बेइज्जती किसी भी और रिश्तेदार की नहीं देखी। सच पूछो तो इनके घर में इससे ज़्यादा, यानी ये जो बड़े पापा हैं, इनसे ज़्यादा इज्जत तो शीरमाल की हुई है। भैया तीनों ने शीरमाल को वो काम किया है, शीरमाल 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 ना हो गया पता नहीं कितना हो गया। मतलब भोपाल का शीरमाल आज की डेट में पूरी इंडिया खाने शुरू कर दे, पागल हो जाए शीरमाल के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि भोपाल का शीरमाल अच्छा नहीं है, पर जितना इन्होंने गान गाया है उस शीरमाल का, जिसको देखो वो शीरमाल शीरमाल शीरमाल, कितने अच्छे हैं
कितने अच्छे हैं। हाँ, इतनी बार यार, और तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, और तुम्हारे पास कोई कंटेंट नहीं है। सही में इन तीनों ने अपने व्लॉग में इतने तो बच्चे को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी है जितनी शीरमाल को इम्पोर्टेंस दी है, और उससे भी कम इम्पोर्टेंस मिल रही है भाई एक बेचारे रिश्तेदार को जो इनका अपना सगा है कहने को। और अम्मी अम्मी कहाँ से इंटीमेसी करती हुई दिखाई दी? अपनी जो भी क्या कहना चाहिए जेठानी आई है उसके साथ में कोई भी इंटीमेसी करती हुई दिखाई दी? कोई गले मिलना, कोई गीली चुम्मी, सूखी चुम्मी, कोई भी नहीं। चालू को पूरा मौका मिल गया कि देखो देखो बड़े पापा जो है बड़ी अम्मी से कितना प्यार करते हैं। कहते हैं मेरे को तो इसको देख के ही पेट भर जाता है। भाई इतना ही पेट भर जाता है। अब मैं बड़े पापा के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि इनका तो पूरा का पूरा खानदान ही एकदम ऐसा है। ये जो सो कॉल्ड बड़े पापा हैं ये भी इनकी सेकंड मैरिज है। ये जो अभी आई हैं बड़ी अम्मी, ये इनकी सेकंड मैरिज है। पहली वाली जो मैरिज थी उनसे उनके 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चे क्या बिना प्यार के पैदा हो गए थे? क्या आपस में बिल्कुल प्यार नहीं था? पहले एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, और उसके बाद में वो जो अम्मी थी वो मन से उतर गई और उसके बाद में उनको छोड़ दिया। अब उसके बाद में एक दूसरी आ गई। अब दूसरी से मोहब्बत जताई जा रही है। ऐसा नहीं लगता कि इनके खानदान में रिश्तों की कदर ही नहीं है? जो सबसे ज़्यादा रिश्तों की बात करते हैं, आप देख लो कोई एक ऐसा आदमी है जिसके 2 मैरिज ना हुई हो, जो भागा ना हो। मतलब ये सारे का सारा पूरे का पूरा खानदान ऐसा कैसे ही है? और उसके बाद में ये प्यार मोहब्बत और रिश्तों की बातें करते हैं। ना 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 भाई, इनसे कोई शिक्षा मत लेना, ना रिश्तों की और ना ही प्यार मोहब्बत की। और इनके बड़े पापा से ज़्यादा फुटेज तो जो इन्होंने कुरान खानी कराई थी, बड़े पीर साहब के मुबारक दिन पे कराई थी, उसको ज़्यादा फुटेज दे दिया। उससे भी कम फुटेज अपने पापा को दिया, बड़े पापा को। भाई शर्म की बात है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कुरान खानी नहीं दिखानी चाहिए थी, बाकी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, बिल्कुल दिखानी चाहिए थी, लेकिन कंपेयर कर रहा हूँ कि कितनी कम फुटेज इनके व्लॉग के अंदर मिली है उन्हें। और देखिए कितने इमोशनल चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते उसका उल्टा ही है। जनाब जो है स्टार्टिंग में ही शीरमाल खा रहे हैं चाय के साथ में, और उसके बाद में उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद में पूछ रहे हैं पापा से। पापा जो कि उस शहर के बाशिंदे रहे हैं, यानी भोपाल के बाशिंदे रहे हैं, और वही इनको लाके शीरमाल ये सब खिलाया करते थे। और वो जो मिठाई मनोहर के यहाँ की मिठाई है वो लाके खिलाया करते थे। आप सोच कर देखिए, मुझे उस बूढ़े पे तरस आता है कि जो इन बच्चों के लिए अपना पेट काट काट के ये सब चीज़ें लेकर आता था, और इनके खुशी के लिए हर नई नई चीज़ एक अच्छी दुकान से लाता था। आज वो जब लाचार हो गया है और उसी शहर से उसका बेटा आज वही चीज़ें लेकर आया है तो उसे तरसा रहा है। बेशरम लोग। आते ही सबसे पहले तो पापा को थोड़ा सा चखाने में क्या जाता था कि देखो हम आए हैं भोपाल से और आपकी पसंद की चीज़ें लेके आए हैं, आप ये देखिए, टेस्ट करा लेते। उसके बाद में कहते ठीक है, आप जब चाय के साथ खाएंगे या शाम को आपके लिए ये बनवा देते हैं, उसके साथ खाएंगे आप, वो ठीक रहेगा। लेकिन इनका घर बिल्कुल उल्टा है। वो उल्टा पापा से ये पूछ रहे हैं कि शीरमाल खाओगे, कब खाओगे, कैसे खाओगे। और मैडम तो ओवर एक्टिंग की पूरी दुकान है। उन्हें पहले ही पता नहीं कहाँ से चमक आ गई और पापा की आंखों में कि उनको ये खाना है। शर्म करो, शर्म करो। अगर उनके पापा की आंखों में चमक आ गई थी तो सबसे पहले तुम्हें टेस्ट कराना था, उनको तरसाना नहीं था शाम तक के लिए। मैं शाम को बनाऊंगी तब आपको खाने को दूंगी। कितनी बड़ी नौटंकी है भाई ये, कितनी ज़्यादा। और उससे ज़्यादा नौटंकी करी इसने जब ये किचन में खड़े होके इसने वो चिकन बनाया। और भाई कैसे आंख मल के दिखा दी। ओहो, कितना बड़ा मोमेंट आ गया इसकी ज़िंदगी में कि एक बार फिर किचन में आके खाना बनाने के लिए खड़ी हो गई। कितनी नौटंकी कर रही है ये, तो तब कर रही है नौटंकी कि इसने वो चिकन नहीं बनाया है, ये सिर्फ प्याज भूनती हुई आपको वहाँ पे दिखाई दी। जनाब के व्लॉग में तो साफ साफ है कि ये निक्कू और ये लोग जो हैं इन्होंने बनाया है और इसने बताया है। जितनी नौटंकियां करानी है करा लो इससे। और जनाब और मैडम दोनों के मुंह आज की डेट में सूखे पड़े हैं, मगर अगर इसे डाइटिंग कहते हैं, इसे कुछ भी कह लीजिए, ये डाइटिंग नहीं है। हेल्दी डाइटिंग वही होती है जब आपके चेहरे पे ग्लो वापस आए। अगर आप रियल सेंस में हेल्दी हैं तो डेफिनेटली चेहरे पे ग्लो आएगा ही आएगा। लेकिन जनाब इतने दिनों से जिम जिम जिम, आपने कब नहीं सुना जनाब के मुंह से कि जिम कर रहे हैं। लेकिन तब तो ये अपने स्लिम ट्रिम नहीं हुए, तब तो इनका फेस इस तरह का नहीं हुआ। आज की डेट में तो हाल ये है कि झुर्रियाँ पड़ी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्टर से जीत रहे हैं। और यही हाल मैडम का हुआ है। मैडम ऐसा नहीं है कि सारा का सारा बीमारी का है, ये सारे कांड जो तुम दूसरे कर रहे हो
जो छुपा रहे हो लोगों से, ये उसकी वजह से है। इनके घर में कोई डॉगी ही नहीं है, बस वो ही रह गया है शीरमाल टेस्ट करने। नहीं तो हर आदमी आओ आओ शीरमाल खा के देखो देखो, आओ कितना टेस्टी है टेस्टी है। भाई शीरमाल सुन सुन के रियली बता रहा हूँ, मुझे तो नफरत होगी कि शीरमाल खाना है। जबकि ये शीरमाल एक टाइप की ब्रेड है जो कि मीठी है। असली शीरमाल जो होता है ना, अगर उसे आप खा लोगे, आप बिस्किट की तरह से आप चाय के साथ खाइए, आप गोश्त के साथ खाइए, और बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत बढ़िया फीलिंग देता है। थोड़ा सा खाने से ही आपका पेट इतना भर जाएगा कि हाँ इतना ज़्यादा खा लिया है। शीरमाल का जरा सा टुकड़ा खाते ही जो मम्मी है, यानी मैडम की मम्मी है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हुई गोल गोल। मैंने सीन रोक के देखा, 1.47 टाइम स्टैंड पर है। अगर आप रोक के देखना चाहें तो चेहरा बड़ा मज़ेदार बनाया है। अब आप ही सोचिए, उस आदमी को इनके ब्लॉग्स में भोपाल देख देख कर अपनी यादें ताज़ा हो रही थी। वो भी अब चाहता है कि भी मैं भोपाल दोबारा देख सकूं, वही गलियां वही सब चीज़ें देख चुकूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है, उसके बाद में भी वहाँ से लाई चीज़ों के लिए उसको तरसाया जा रहा है। और मामा ने कभी अपने बच्चे को भी खिलाया इतना जितना ये अपने भांजे को खिला रहा है। आप देखिए ज़्यादा रू बेबी को जब इस एज का था जितना हैदर है, कभी जनाब ने इतना नहीं खिलाया। लेकिन आजकल क्या है, फैमिली टाइम चल रहा है। फैमिली टाइम मतलब हम साथ साथ हैं। जैसा ये व्यवहार ये आपस में कर रहे हैं, आई मीन जो बड़े पापा हैं उनके साथ में कर रहे हैं, और ये जो रू बेबी है और साथ में हैदर है, कल को ये बड़े होने के बाद में एक दूसरे साथ में ऐसा व्यवहार करें तो क्या ये पसंद करेंगे? ये सब कम से कम इस व्लॉग के आधार पे तो कहा ही जा सकता है कि मैडम और जनाब के बस की आज की डेट में कुछ नहीं रहा। जो कंटेंट निकलवाना है वो बच्चे से निकलवाना है, चाहे ओपनिंग करवानी हो, चाहे उसकी क्लोजिंग करवानी हो, या बीच में कोई भी बात कहलवानी हो। इवन देन उसका मतलब इतना ज़्यादा झंझा बना रखा है, आई मीन उस बच्चे को इतना खींच रहे हैं, इतना खींच रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे टॉर्चर कर रहे हैं। अगर मैडम कुछ पैक लगा रही हैं अपने सर के ऊपर तो ज़रूरी है उस बच्चे के भी लगवाएं। अरे बाल गिर रहे हैं, तुम्हारे गिर रहे हैं, उस बच्चे के क्या बाल गिर रहे हैं क्या? अभी उसकी उम्र पड़ी है, आप उसके ऊपर ज़बरदस्ती ये नहीं थोप सकते कि ये लगाओ, जबकि वो ऑलरेडी कुछ एलर्जिक है। कुछ चीज़ें जो उसके मुंह पे या कहीं पे भी लगाने की कोशिश करो और वो कुछ वैट या इस टाइप की हो, वो बिल्कुल चिल्ला पड़ता है, रो पड़ता है, नो 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 करके चिल्लाता है। लेकिन मैडम को नहीं दिखाई दे रहा। मैडम को तब भी नहीं दिखाई दिया था जब मैडम ने प्लास्टिक का डिब्बा उसके सर पे मारा था। तो मैं जो करना करो, जो जनाब के साथ करना है वो करो, बच्चे को तो बख्श दो यार। इतना कंटेंट खींचने के लिए ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है, पूरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। जब बड़ा होगा और इन सब सीन को देखेगा, डेफिनेटली वो कहेगा करेगा कि आप लोगों ने तो मेरे को जो मतलब ये से कहना चाहिए चाइल्ड लेबर, पूरी तरह से इसे लेबर बना दिया है और इससे कमाई कर लो, कैसे भी कर कमाई कर लो। इनके बस की आज की डेट में कुछ भी नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि मैडम के पास बिल्कुल वक्त नहीं है? बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अपने बच्चे के साथ में राइम्स करना, उनके साथ खेलना, इस तरह से सारा व्लॉग के अंदर ही होगा कि बेली बटन कहाँ है, कितना है, कैसा है, क्या बोलना है और कितने हैं। क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं है। ये बच्चे को कैश कर रहे हैं, लगातार कैश कर रहे हैं। जिस चेन को जनाब दिखा रहे हैं, अल्लाह लिखा हुआ है उस पर, वो जानबूझ के व्लॉग में ऐसे दिखाई जा रही है कि जैसे इनके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो, इसके बिना ये रहते नहीं हो। आपने अगर इनके देखे हो, ये तो हमेशा छाती खोल के रखते हैं। कितनी बार देखा है? बहुत कम देखा है, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाना है कि मैं देखो अल्लाह का नाम का चेन पहनता हूँ, ये ज़रूरी है। यानी कि हर चीज़ का शो ऑफ करना, ये शो ऑफ करना कि हम ज़्यादा इस्लामिक हैं, हम ज़्यादा मुस्लिम हैं, ये कूट कूट के करते हैं। ये जनाब के व्लॉग में अगर किसी को कोई नंबर मिलने चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही है ऐसा जो कि कंटेंट दे रहा है, उसी को नंबर मिलने चाहिए। बाकी सब तो ये फालतू के हैं। और व्लॉग का एंड होते होते दूसरा शीरमाल मिल गया, दूसरा शीरमाल मिल गया झा साहब। झा साहब ने गलती से बता दिया कि वो बाप बनने वाले हैं, और बस पूछिए मत, फिर तो मतलब जो है बुरी तरह से तो खींचना शुरू कर दिया। भाई कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता, तुम्हें उन्होंने अपना समझ के बता दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया को बताए फिरो। जब तुम्हारे यहाँ कोई इस तरह की बात आती है, प्रेगनेंसी आती है, तो वो प्रेगनेंसी नज़र लगने वाली हो जाती है। 3 महीने तक नहीं बताएंगे, किसी की नज़र ना लग जाए। अब जो तुम दूसरे की रिवील कर रहे हो, क्या उसको नज़र नहीं लगेगी? जाओ जाके उसके यहाँ भी पानी उतारा हो ना जाके। अपनी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, और दूसरा जाए भाड़ में। भाई उसको अभी पता चला है, वो घर भी नहीं गया है, उसको यहीं आने के बाद में पता चला है। उसके बाद में भी उससे पूछ रहे हैं कैसा लगा, कैसा लगा, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है। भाई उसको अपने घर जाने दो, अपने वाइफ से मिलने दो। ये मोमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। इसको तो ये देना चाहिए था, जा आज तू छुट्टी कर और जा अपने घर पे, और मिठाई या समथिंग कुछ भी लेके जाना, और अपनी वाइफ का जो है हालचाल पूछो, उसका ध्यान रखना। आगे तुम्हें ही करना है ये सब।
पर जिस आदमी ने अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी में कुछ नहीं रखा, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो दूसरे को कोई सही सलाह देगा। जैसे मैडम ने खुल के बता दिया कि जब इनको पता लगा तो इन्होंने कुछ परवाह ही नहीं करी, मतलब नोट ही नहीं दिया, जैसे बच्चा इनके नहीं आया हो किसी और का आया हो। तो यही था सब रिश्तों के रखवालों का व्लॉग। खुश रहिए, प्यार बांटिए वालों लोगों का व्लॉग। जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दुख देते हो, परेशान करते हो, वही रिश्तों की दुहाई देते हैं। आपका क्या कहना है इन सब के इस रिश्ते ज्ञान के ऊपर? क्या इनको नहीं बनता था कि बड़े पापा का एक स्पेशल अलग तरीके से उनका वेलकम किया जाए, उनको अलग से फील कराया जाए कि हम आपका परिवार हैं? तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।